जय जानकी जय मिथिला हम नाम एलबीके अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। बता दूं कि आपको सर्च करना है गूगल में सिंपल एंड बोरिंग 25% करके, और यहाँ पे 40+ वीडियो है जो खासकर ऑप्शन बाइंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो एक आइडिया आपको लग सकता है कि इससे पैसा बन सकता है या नहीं, या फिर आपको अगर ये ट्राई करना है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी वीडियो देखने की 40+ वीडियो है तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्या गलती किया है, या फिर आप नेक्स्ट क्या सेम गलती करने वाले हो। तो मोटा मोटी ये एक जर्नल जैसा है, और मैंने कहा था कि मैं मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हुए देखोगे तो एक तरह से इस तरह से आप देख सकते हो। फिलहाल बता दूं कि मेरा जो इस 2 हफ्ते का जो है कुछ इस तरह का है, जिसमें हम 2 दिन ट्रेड नहीं किए थे, और यहाँ पे सिर्फ हमें ये एक अच्छा खासा नुकसान हुआ था। यहाँ पे मैंने यहाँ तक का वीडियो है, और इस एक दिन का नहीं रहेगा। एक दिन का है मेरे पास, लेकिन वो इतना ट्रेडिंग ओवर हो गया है जो वो डालना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। और अब जो मैं ट्रेडिंग करूँगा वो लाइव मतलब अपने रिकॉर्ड के लिए भी रख रहा हूँ तो सही रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना किस दिन में कितना आया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 500 एक दिन आया है, 400 एक दिन आया है, 600 एक दिन गया है, 100-150 एक दिन आया है। और ये बड़ा लॉस हुआ था मेरा, जिसमें 4000 का नुकसान हो गया था। तो बचा ही था 1700-1800 रुपया बचा था। तो 2 दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया, ये पैसा निकाल लिया। फिर सोचा कि ये कहाँ से पैसा आएगा ऐसा करके। फिर जो पैसा निकाला था मैंने वो फिर से डाला मैंने, 1700 रुपये था। और उसके बाद में मुझे ना 550 का फ़ायदा हुआ है, 450 का फ़ायदा हुआ है, और इस दिन 1100 का फ़ायदा हुआ है। तो मोटा मोटी आज 1700 कैपिटल था, तो आज कितना है 17 दूना 34, मानी कि मतलब डबल हो गया है। और कितने दिन में डबल हुआ है? 3 दिन में पैसा यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो डबल हो गया। ये समथिंग 1100 दिखा रहा है अभी उतना। क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो डबल हो गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जब से मैंने कहा था कि ये मेरा बॉटम है ऐसा करके, तब से मेरा अकाउंट इस तरह से ड्रॉप हुआ है। एक बार मैंने फिर से विड्रॉ कर लिया था पूरा पैसा, ये दूसरी बार विड्रॉ कर लिया था जब लॉस हो रहा था तब, और ये तीसरी बार विड्रॉ कर लिया था जब लॉस हो रहा था तब, और ये चौथी बार मैंने तब से विड्रॉ कर लिया पूरा पैसा। मतलब पूरा मतलब कुछ था ही नहीं निकालने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो इतना है। तो अभी मैं एक ही लॉट से ट्रेड करूंगा, वो तो कभी कभार मैं कर लेता हूँ, क्योंकि एक लॉट से जो नुकसान हो गया रहता है उसका भरपाई कौन करेगा। तो ये भी हो सकता था कि उस दिन अगर लॉस होता तो हमें मतलब फिर से एक लॉट ट्रेड करने के लिए भी पैसा नहीं रहता। लेकिन चलिए अच्छा हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो धीरे धीरे अभी है कुछ इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये एक अच्छा रहेगा मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी यही रह सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे आया था, ये बता दिया हूँ, ये भी बता दिया हूँ। और इसमें क्या रहता है, वही है ट्रेडिंग जर्नल में इतना ही है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ अकाउंट ये भी हो गया। और यहाँ पे बता दूँ कि उस दिन जो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट चैम्प करके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था। हमारा जो लैपटॉप है वो बेसिक है, तो एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यहाँ पे चल रहा था। उसकी वजह से मैं जो बोला या फिर मैंने जो भी रिसर्च वगैरह दिया वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और
तो जो क्या क्या मैंने किया था वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से पहले मैंने क्या किया था, ये इसका लो है, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ तक का चार्ट हमारे पास में था, यहाँ तक का। तो हमने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया था इसको यहाँ से यहाँ तक एक बार लगाया था। तो इसमें क्लियर दिख रहा था, मतलब ये तो चार्ट था ही नहीं तो क्लियर क्या दिखेगा। तो यहाँ तक का जो कैंडल था उसमें क्या दिख रहा था कि ये 50% से गया है, ठीक है, जो कि हम उतना नहीं पकड़ पाए कि यहीं तक, यहाँ से लेके यहाँ तक में हमें जो प्रॉफिट मिला था ये मूव में पकड़ नहीं पाया था। लेकिन आप जानते हो क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ट्रेडिंग के दौरान कैसे अपनी पोजीशन को हैंडल कर लेते हो वो मायने रखता है। तो वो तो एक बार में आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। तो धीरे धीरे हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर क्या फ्यूचर हो सकता है हमारा, और आपका भी रिलेट कर पा सकते हो। ये कैंडल जब नहीं बना था तब मैंने, ये कैंडल है ना, 1 2 3, ये तीनों कैंडल का बॉडी टू बॉडी ले लिया था ऐसा, और जिसका ओपन प्राइस ये रहेगा। तो ऐसे एक बार मैं खींचा था, जो कि रिकॉर्डिंग पॉज होके या फिर बहुत टाइम लगा के कहीं कहीं का लिया है, तो वो समझ में नहीं आया। तो एक बार ये किया था और ये ऐसा किया था। लेकिन तभी मैं क्या लॉजिक दिया था कि ठीक है, ये इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो ये सेलिंग के लिए जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कूद के चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं कि यहाँ से और एक ही बार गैप अप ओपन हो जाएगा यहाँ और चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ पे हमें 1 और 2 इस तरह का 2 कैंडल दिख रहा था, तो हमने इस पे पोजीशन लिया था, 1 या 2 लॉट लिया था। वो मतलब रिकॉर्डिंग सही से हुआ नहीं तो समझ में नहीं आया रहेगा क्या चल रहा है, तो बता दूँ। तो यहाँ पे एक सॉलिड रेड कैंडल था और मैं ये ऐसा लगा के रखा था, क्योंकि ये 1 और 2 3, आप मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको ये इजी हो जाएगा कि हाँ ऐसा मैं करता हूँ। तो ये तीनों कैंडल का ओपन प्राइस ले लिया था, और ये क्या सोच रहा था कि अगर इसे नीचे जाएगा तो हमारा पोजीशन में जो भी रहेगा एक अच्छा पोजीशन हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो हो सकता है दोनों तरफ का मूव दे। अब भी हमारे पास में चार्ट है तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर का मूव है, लेकिन तब तो मैं ही कहता हूँ कि दोनों 3 कंडीशन हो सकता है, एक अप साइड का मूवमेंट, एक डाउन साइड का, एक साइडवेज का, तीनों कंडीशन हो सकता है। तो तीनों के लिए हमें कैसे पता चलेगा? इनसाइड ट्रेडिंग तो हो नहीं रहा है यहाँ पे जो पता चल जाएगा मुझे। तो मुझे पोजीशन लेना था इसमें कि इसके नीचे जाएगा, जो इस तरह का कैंडल दिखा, तो मैंने 2 लॉट लिया था और यहाँ तक आया था। तो कुछ पोजीशन भी मतलब ग्रीन दिख रहा था, लेकिन बाद में रिमूव हो गया, तो हमने जो भी पोजीशन कट कर दिया। तो यहाँ पे एक ओपन प्राइस था, इससे आपको क्लियर दिख जाएगा कि यहाँ से ये वाला जो ओपन प्राइस है, एक ही कैंडल अगर इस तरह का रहता तो मैं कहता कि यही ओपन प्राइस है। लेकिन अब ये छोटा छोटा कैंडल है, तो तीनों को एक ही मान लिया मैं, और ये ओपन प्राइस के नीचे रहेगा तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। हालांकि कूद के तो नहीं जाएगा, लॉजिक अभी मैंने दिया है। तो धीरे धीरे जाएगा, तो अगर जाता तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख जाता था, और या फिर इस तरह से यहाँ पे आके फिर ऊपर जाता था तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख जाता था। तो वो केस में हम सही होते थे। जो कि फेल हो गया तो हमें पोजीशन चेंज करना पड़ा। फिर आता है कि इसको और एक बार मैं यहाँ से और लगाया था, जो इंट्राडे के लिए लगाया था। आपको बता दूं कि एक ऐसा इस तरह से लगाया था। तो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें हमारा ही इंडिकेटर है एक, जिसका नाम है बॉर्न फॉर ट्रेड। तो उसमें क्या लेते हैं हम, इंट्राडे का लो लेते हैं, और यहाँ तक का बना हुआ था, यहाँ तक का था पहले, फिर बाद में यहाँ पे आया था। तो इस मूव का तो ये क्या हो गया, हाई हो गया, और ये लो हो गया, और यहाँ पे इसको देख के हमने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 जो एरिया ओलिवर विलेज कहते हैं, तो 1/3 एरिया से ही रिटर्न हुआ है। तो इसमें आपको कोई कह देगा कि भैया ये मतलब कोई होशियार रहेगा वो क्या बोलेगा कि 3 लेना है, कोई बोलेगा
8 लेना है या 21 लेना है या कुछ भी लेना है तो हमें फिबोनाची नंबर से लगाते हैं। तो मैं ही कल तक इसमें यहाँ पे 3.8 मतलब 0.8 लेता था और यहाँ पे 66 की जगह 61.8 लेता था, है ना। तो 62 पकड़ लीजिए, तो ये लेता था। तो ये मतलब फिबोनाची कहाँ से आ गया फिबोनाची हमें नहीं पता, लेकिन अगर 2 से आप भाग देते हो तो ये 50% आता है। दो भाग में अगर इस हाइट को बांटा जाए तो ये इस तरह से आता है। अगर 3 से भाग देंगे तो ये इस तरह से आता है ना। तो 3 पार्ट में इस तरह से बट गया, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो अब पार्ट थर्ड वाला है उसी एरिया से ये रिटर्न हुआ था। तो कहीं ना कहीं मतलब वही पहले तो हमने सुना कि फिबोनाची, तो हमने डीप में गया फिबोनाची में और लेके आया कि 61.8 मतलब 62 पकड़िए इसको और 38 इसको पकड़िए। इस तरह से फिबोनाची का लगाया मैंने। लेकिन जब ओलिवर विलेज सर का वीडियो देखा तो उसने 2 से भाग दिया और 3 से भाग दिया। बहुत सिंपल था। क्या उनको नहीं पता रहेगा कि फिबोनाची क्या है? पता रहेगा, लेकिन अभी हमें डिसाइड करना था कि हमें फिबोनाची में जाना है या इसमें। तो सिंपल एंड बोरिंग 25%। सिंपल एंड बोरिंग मतलब ये हो गया कि हमने एक बार 2 से भाग दिया, एक बार 3 से भाग दिया। तो ये बहुत आसान था, तो मैंने उसका कंसेप्ट ले लिया और अभी ये मेरा कंसेप्ट है। तो आप उनके चैनल पे इस तरह से लगाते हुए नहीं देखोगे, लेकिन वो ऐसा दिखा सकता है, ऐसा दिखा देगा ये इसका हाफ है, ये 1/3 है, ऐसा करके मोर और लेस। तो वो ऐसा कहते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूबर है और ट्रेडर है। तो हम कितना भी छुपाए तो भी ये छुपने वाला तो नहीं है। तो हमें गर्व होता है कि कोई था या कोई है जो अपने नॉलेज शेयर करता है और हमें उससे कुछ न कुछ अपने इम्प्रूवमेंट करने की मौका मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या एक लॉजिक दिया था कि ये तीनों कैंडल का 1 2 3 कैंडल का एक ही मान लेता हूँ और नतिया 45 मिनट का एक कैंडल है जिसका ओपन प्राइस है ये, और इसके नीचे जाएगा तो हमारा पोजीशन ग्रीन हो सकता है। या फिर इस तरह से मैं सोच रहा था यहाँ पे कहीं पे आए और फिर ऊपर जाए तो भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख सकता है, ऐसा करके लिया था मैंने। तो हुआ नहीं, नुकसान हो गया। ऐसा करके 3-4 बार मैंने ट्रेड लिया तो एक 700-800 का नुकसान दिख रहा था, रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। तो 700-800 का नुकसान कवर करके 1700-1800 का प्रॉफिट हो गया था वो उस टाइम पे। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया। हाँ, तो ये 1/3 वाला एरिया जो था यहाँ से एकदम ज़बरदस्त सपोर्ट आपको दिख के और ऊपर गया है। मतलब ये हैप्पी मतलब एक हेल्दी ट्रेड था जो नया हाई लगा सकता था, ऐसा एक कंफर्मेशन था। तो यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन चेंज किया। उस दौरान मैंने एक पोजीशन लिया था और इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे मेरा SL चला गया और मैं गलती से मतलब निकाल दिया था। एक बार मैंने कॉल लिया था और एक लॉट से और वो चला गया। तो फिर मैंने दूसरा 2 लॉट से लिया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा मतलब इस तरह से लगता है, रहता तो मैं ही हूँ और बार बार पोजीशन चेंज करते रहता हूँ। तो रहता तो मैं ही हूँ, तो हमें कभी ये दिखेगा, क्योंकि हम दोनों साइड के लिए रेडी रहते हैं, इस साइड के लिए भी, इस साइड के लिए भी। और ये साइडवेज के लिए मतलब साइडवेज में हम क्या ट्रेड करेंगे, तो समझिए मोटा मोटी 2 साइड के लिए। और तीसरा कंडीशन के लिए भी हम तैयार रहते हैं, तीनों कंडीशन के लिए तैयार रहते हैं। तो उसमें हमने फिर से री एंट्री किया और इस बार 2 लॉट से लिया। और मैं कई बार उसको बता रहा था कि हम इसके नीचे जाएगा तो हम निकाल देंगे, इसके नीचे जाएगा तो इसके नीचे तो खैर मौका ही नहीं मिला मुझे। तो ऐसा हम दिखा रहे थे। यहाँ पे देखेंगे तो ज़बरदस्त कंडीशन क्या बन रहा है कि ये इसका हाई रहा होगा, डे हाई था और नया हाई लगा और टेल बार है। एक ही बार 15 मिनट का 3 टेल बार था और ये हो सकता था कि यहाँ पे आए, नहीं आया। मतलब ये सब हमें बार बार ये जैसा मतलब दिमाग में आ रहा था कि ये तीनों टेल बार है। एक टेल बार क्या करता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई है क्या ऐसा टेल बार? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये टेल बार है और इसको फॉलो थ्रू मिला है ना। ये टेल बार है, इसको छोड़ दीजिए आप, तो टेल बार है, इसको फॉलो थ्रू मिला है। तो इसी तरह से 3 टॉपिंग टेल बार मिल रहा है। तो हमें भी लग रहा था कि इस तरह से जाएगा।
तो मैं अपना निकाल के रखा था कि मैं कुछ अपना ये करके दिखा रहा था मैं वो ऑप्शन के चार्ट पे कि इसके नीचे जाएगा तो मैं निकालूंगा, जो कि जा रहा था। तो भी मैं थोड़ा सा इसका चार्ट देख रहा था और उससे कंपेयर कर रहा था। तो मतलब निकालते निकालते मैं 2-3 बार रह गया और फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखा जो हमारे हित में था। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि मतलब ऐसा ना हो कि इसको फॉलो थ्रू मिल जाए और एक अच्छा रैली दे दे, इस तरह का भी दे सकता था, जो कि हुआ नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 130 से घूमा था और इसके बाद में हमने क्या किया था कि यहाँ पे लगाया था। ये हो गया। आपको मैंने कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक प्लॉट करके दिखाया था। एक प्लॉट तो ये वाला हो गया, इसी जिसका नाम मैंने 5 ईयर प्रोटेक्शन रखा है उसका मैंने क्या किया, एक यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया और ये 1/3 के ऊपर है तो हमने एक बाइंग ट्रेड लिया। ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे देखो, इसी को मैंने कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, इस तरह से लगाया था। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि एक हाई हुआ है और ये फेल करने वाला है, ऐसा करके हमें सेल साइड का ट्रेड देख रहे थे, लिया भी था 2 लॉट में, जो कि नुकसान हुआ था। और फिर बाद में ये हो गया, एक बार वो लगा के दिखाया आपको कहाँ से कहाँ तक, ये हाई और ये मतलब ये लो और ये हाई लगा के दिखाया था, जिसमें 130 से ऊपर था तो नया हाई लग सकता था। ये कंसेप्ट हो गया। एक इस मूव का मैंने लगा के देखा था, जो इसके ऊपर है तो एक हेल्दी ट्रेड है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया तो 1 2 3 यहाँ पे ये वाले ओपन प्राइस से आपको मैंने बताया कि ये ऊपर है जा रहा है तो हमने बाइंग के लिए देखा। ठीक है। और तीसरा जो इसका फंक्शन था कि मैंने क्या किया कि इसको लो के लिए लेकर आया, यहाँ पे इसका लो है और यहाँ तक का मेरे पास में डाटा है और इसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे आया है और फिर ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इस तरह से साइडवेज है। तो हमने क्या प्लान किया, जब ट्रेड लिया तब क्या प्लान किया था, यहाँ पे इसको हमने क्या किया कि इसको यहाँ तक लेके आया था। मतलब तब जब लगाया था तब इतना ही था, फिर भी इतना आप समझ लो, इस तरह से लगाया था। रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ है सर। तो ये इसका क्या है, इसका लो है। ठीक है। एक बार यहाँ पे ये वाला जो 1 था ये यहाँ पे लगाया था और इस तरह से 1/3 वाले एरिया से ऊपर गया था, ये दिखाया था। एक बार यहाँ से लेके यहाँ से इस मूव का लगा के दिखाया था, वो 2 हो गया। और ये तीसरा क्या था, तीसरा ये मेरा पर्सनल है, यहाँ मैं लगा के सीखा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा लो है और ये यहाँ पे हाई है ना। तो यहाँ पे मैंने 66 का लगा दिया। मतलब इस मूव को क्या मैंने 2 पार्ट दे दिया, मतलब ये इक्वल पार्ट है और ये इक्वल पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है, एक बार और मैंने लगाया था जो कि इस साइड में गया नहीं था, साइडवेज हो गया था, वो फुल साइडवेज हो गया था और वो गैप अप ओपन होकर दूसरे दिन ट्रेड भी लिया था, फ़ायदा हुआ था कुछ। अगर आपको याद है, देखते हो तो, नहीं देखते हो तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो देखेगा उसके लिए है। मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई कीमत नहीं है। इसका इतना कीमत है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, खरीद नहीं पाओगे। आपके मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है बार बार कहने। तो यही है कि फ्री में है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई कीमत नहीं है। कीमत इतना है कि मैं अपने चैनल पे इसको पब्लिश कर रहा हूँ फ्री में। लॉजिक सब आपको पता है, मैं कभी कभार ऐसा बोलता हूँ जो कि बोलना भी चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा कि यार ये चूतिया है और इसको कुछ नहीं आता है और ऐसे ज्ञान दिया जा रहा है। बताना पड़ता है बार बार कि हम भी होशियार हैं, है ना। तो ये क्या हो गया कि वो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया और इस तरह से हमने यहाँ पे इसका हाई इसका लो लेके ये 2 पार्ट दे दिया और तीसरे पार्ट के लिए रुके थे, जो कि हम इसी कैंडल में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया था। तो हम निकल गए थे, क्योंकि बाद में फिर इस तरह से रिटेस्ट हुआ तो बहुत ड्रॉप कर गया था
और इतना झेल नहीं पाएंगे। और मतलब हमारा कैपिटल कुछ इस तरह का था कि अगर इसमें लॉस होता तो समझिए कि ट्रेड करना मुश्किल होता, लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब अच्छा है। तो अगला सप्ताह मैं चाहूँगा कि एक ही लॉट से जाऊँ, क्योंकि एक लॉट से या दो लॉट से समझिए प्रॉफिट तो कर लिया हूँ, जब दो लॉट से नुकसान हुआ तो जीरो हो जाएगा, ऐसे उड़ जाएगा, हवा हो जाएगा। तो एक लॉट से मैं चाहूँगा कि मतलब बड़े बड़े मूव कैच करने की कोशिश करूँगा, उससे हमें मतलब नुकसान हुआ तो एक लॉट में छोटा नुकसान होगा, और फ़ायदा होगा तो एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, या फिर मैं एक और लॉट ऐड भी कर सकता हूँ जब प्रॉफिट हमारे इसमें चलेगा तो ठीक है। तो इसमें आपको एक दिन मैं लगाया था इस तरह से, तो वो मतलब साइडवेज होके रह गया था, और दूसरे दिन उसमें हमें एक अच्छा मतलब अच्छा प्रॉफिट देख के 1:3 नहीं लेके फिर हमें लॉस में बुक करना पड़ा था। वो एक दिन था, और ये एक दिन है जो यहाँ पे टारगेट दिया था। अगर मतलब आप रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, लेकिन आप इस कंसेप्ट को रिलेट कर पाओगे अगर वीडियो देखते हो, तो आपके समझ में ये आ सकता है। ये पहले भी मैंने कहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसी जगह पे इंडेक्स के चार्ट पे आपको 3 टाइप से ये लगा के दिखा दिया। अब इसी में जगह पे मैं आपको क्या लगा के दिखा सकता हूँ, चौथा टाइप लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको पकड़ना है, और यहाँ पे देखिए इसका बॉडी है, या फिर लो पकड़ लीजिए, लो पकड़ लेते हैं इसका लो, और ये कलर चेंज होता है यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे मतलब ये एक रेड कैंडल है और इसका लो है ये, और यहाँ पे जाके कलर चेंज हो रहा है। तो हमने तो इतना मौका ही नहीं दिया, तो हम आपको यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, अपने आप के लिए मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ खुद से। और मैं आज क्या आपको भी पता है मैं क्या हूँ। अगर हिस्ट्री देखोगे हमारा चैनल पे आके तो आपको अंदाज़ा लग सकता है मैं क्या हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये कहने आया हूँ कि ये एक यहाँ पे कलर चेंज होता है, और यहाँ पे देखिए इस पार्ट को हमने कलर चेंज में रखा है। ये थोड़ा सा मतलब 1 मिनट, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो यहाँ पे जीरो दिया, यहाँ पे जीरो दिया और 0.33 यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ तक का आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ तक गया है। लेकिन हर बार जाएगा क्या? हर बार नहीं जाएगा, लेकिन गया है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको लाइव ट्रेड में आके और कुछ चाहे लिंक विंक दे के कुछ पैसा लेके आपको ट्रेड करवा रहा हूँ क्या? नहीं, मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने जैसा मेरे को कुछ समझ में आ रहा है तो अपने लेवल पे लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप हमारे लाइव ट्रेड देखोगे जो कि पास्ट का रहेगा, मतलब रिकॉर्डिंग आप देखोगे। लाइव ट्रेड यूट्यूब पे आके मैं नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आप इसके लिए सज रहोगे, पहले से तैयार रहोगे कि हाँ लगा के देखोगे, आपके पास में इससे बेहतर है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप भी ओलिवर विलेज जी हो तो आपको ये चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा भी कम हो तो आपको बता दूं कि यही उनका ही कंसेप्ट है, और ये अभी इतना वेल रिफाइन है कि उनको भी एक बार देखना चाहिए। उनको लगेगा कि कोई मतलब है जो कॉपी कर सकता है इस लेवल तक भी। तो मतलब जहाँ तक उनको लगेगा कि यार मेरा ये कॉपी कर लिया, ऐसा सबको लग सकता है, लेकिन उनको लगेगा कि कोई मतलब है जो कॉपी भी इस तरह से किया है, जो उनको भी एक मतलब लग सकता है, सामने वाले को नोटिस कर सकता है। तो उससे अगर थोड़ा सा भी कम हो तो आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ठीक है। अब दूसरे कुछ 5वें तरीके से यहाँ पे इसको लगा के देखते हैं। यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे कलर चेंज होने वाला प्राइस है ये, इस तरह से हम इसको लगाए हैं, और ये यहाँ पे लगाए हैं जी। वेल या कौन सा होगा, हम सेंसेक्स पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मतलब ओपन प्राइस है, एक प्राइस है इस कैंडल का, और यहाँ पे
ये प्राइस ऊपर जाता है तो कलर चेंज होता है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। आप समझ सकते हो, आप में और हम अपने आप में फ़र्क नहीं समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज अ व्यूअर मैं आज पिक्चर में हूँ, इस साइड हूँ, और आप कल तक उस साइड था। तो आप ये समझ सकते हो, कई बार मैंने बताया है। मच्छर सब है ना, बहुत है यहाँ पे, पता नहीं। तो कई बार बताया हूँ कि मैं एज अ व्यूअर अपने आप को क्या करता हूँ, ऐसा ही समझता हूँ कि मैं भी कल तक व्यूअर था। तो इसी तरह से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे पास है। तो आज मैंने ट्रेड नहीं कर पाया, लेकिन इस तरह का सिचुएशन बनता है तो कल ट्रेड कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जाके एक प्राइस है, ओपन प्राइस, ये जहाँ पे कलर चेंज होगा। तो कलर चेंज होगा तो अगर हम इतना इंडेक्स के चार्ट में, अगर हमारे पास में पैसा है एक ही लॉट में, इतना खोने के लिए तैयार है, अगर इंडेक्स के चार्ट पे देख के अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको नहीं लगता है इतना खोने के बाद में हमें इतना मिला है, और यहाँ पे साइडवेज हुआ है, जो कि साइडवेज हुआ है। तो इसी मूव में आपको ऑप्शन के चार्ट पे एक अच्छा प्रॉफिट, जो कि मैं मिस कर गया था, दिखेगा। जहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहे, वहाँ पे हमने क्या किया, एक्सिट कर गए। तो ठीक है, मेरी गलती है, और इसीलिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इस मूव का, यहाँ पे आप देखोगे तो इस जोन में आके क्या हुआ है, प्राइस जो भी साइडवेज हुआ है, टाइम पास किया है। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो इस वाले जोन में आके साइडवेज हुआ है, और वो नेक्स्ट गया है तो इस लेवल पे गया है। तो मोटा मोटी आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह से भी आप लगाते तो ये वाला एक जो प्राइस है वो आ रहा था अपने पास में लेवल, जो कि किसी किसी में मतलब नहीं रहता है, नहीं दिखता है। और मतलब किसी किसी में क्या हुआ था, पिछले इसमें साइडवेज होके चला गया था, और गैप ओपन होके फिर से हमने कल उस दिन ट्रेडिंग किया था, तो हमें प्रॉफिट कुछ मिला था। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये लेवल निकल जाता है ना, और ये हो गया। और अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस बॉडी का 50% पकड़ ले सकते हो। या फिर आप इस तरह से, ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, ये बॉडी है हमारे पास में, ठीक है। कभी कभार यही कैंडल की किस तरह का दिखा देगा, इस तरह का दिखा देगा, तो उसका कुछ फ़ायदा, मतलब जो हमने सिर्फ ये कैंडल, देखिए इस कैंडल में क्या है, एक ये हाई है। कैंडल कैसे बनता है, एक हाई है, एक लो है, ये एक ओपन है, ये क्लोज है, और इसी चार प्राइस पे सारे कैंडल बनते हैं, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो 4 लिखा हुआ है। और हमें पता ही नहीं साला ये 4 इसकी कीमत क्या है, सामने है, और हम कभी मतलब उस तरह से सोच नहीं पाए। अभी मैं बताऊंगा कि इस 4 की कीमत क्या है। तो ये कैंडल जो बनता है, एक लो है, एक हाई है, एक ओपन है, एक क्लोज है, तो 4 ही प्राइस चाहिए और ये कैंडल बनता है, और इसी 4 प्राइस से सारे कैंडल बनते हैं, तो जो कि ये 4 है। तो बहुत सारी आपको 4 4 4 4 कॉमन आ जाएगा अभी, क्योंकि मैं ला रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा काम क्या है, मेरा काम सिंपल और बोरिंग करना है, इस मार्केट को साधारण करना है। ट्रेडिंग के लिए नॉर्मल पर्सन ट्रेड कर सकता है, और ये बाएं हाथ का काम होना चाहिए। अगर करना चाहते हैं तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा चरण पकड़ के कोई चरणामृत पिएगा तो उसको दिव्य ज्ञान मिलेगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। मैं दे रहा हूँ, और मैं अपने में और आप में कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ, और समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा हूँ और आप अनट्रेंड रह जाए, ये फिर सवाल आएगा कि मतलब किसी ने सिखाया आपको, ऐसा। मतलब एक महाभारत से अभी टॉपिक, हमें भी ये कंसेप्ट देना है, प्लस में आपका दिमाग है ना, इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा लेक्चर देना है। तो बता दूं कि हाँ, द्रौपदी स्वयंवर में जब श्री कृष्ण भगवान भी थे, और 5 पांडव थे, और युधिष्ठिर था, ये था दुर्योधन था, और कर्ण भी था। तो कर्ण भी सुयोग था, और वो गया था
वो भी तीर मार सकता था। मछली एक जो ऊपर में नाच रहा था, ऐसा करके नाच रहा था और पानी में देख के उसको मारना था। कितने योद्धा थे उसमें हमें नहीं पता, लेकिन जो विवाह के लिए उपयुक्त हो सकता था उसमें दो का नाम था। एक था अर्जुन जिससे शादी हुआ उनका, और दूसरा था कर्ण, वो भी ऐसा कर सकता था। अगर देखा जाए तो टेक्निकली अगर उसमें मछली के आँख में तीर मारना था पानी में नीचे में देख के, तो ये काम पहले गया था कौन, कर्ण गया था, वो मार सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण की अनुमति स्वीकृति के बाद उन्होंने माता द्रौपदी ने उनका मतलब रोक दिया था उनको, जो भी तो रोक दिया था। तो ये थोड़ा सा आपत्तिजनक था। और फिर एक ब्राह्मण वो टाइम पे वो वनवास में थे, तो ब्राह्मण के भेष में जाता है और वो तीर मार देता है, मतलब मछली के आँख में तीर मार देता है और वरमाला पहना देती है माता। तो इसके बाद में क्या होता है कि ये दुर्योधन के इशारे पे उन्होंने कर्ण ने क्या कहा, अब तुम सावधान हो जाओ, है ना, ऐसा करके उस पे उस ब्राह्मण पे तीर चलाता है। इतने में अर्जुन क्या करता है, उसके हाथ में धनुष था, बाण भी था उसके पास, उसने पकड़ा और जो कर्ण बाण लगाएगा, सावधान तो कह दिया, जब तक लगाएगा उस पर तानेगा तब तक उसने क्या किया, उनके धनुष को क्या किया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया। तो बहुत अचंभित हो गया कि हमसे पहले उस धनुष को कौन सा तोड़ सकता है। एक गुरु परशुराम तोड़ सकता है, एक भगवान शिव तोड़ सकता है, एक कौन तोड़ सकता है, उन्होंने जो जो कहा वो मैं कह रहा हूँ। और एक अर्जुन तोड़ सकता है, और एक उनका गुरु है द्रोणाचार्य, वो भी तोड़ सकते हैं। तो ऐसा करके लिमिटेड गिन के उंगली पे कुछ व्यक्तियों का जो भी नाम था उन्होंने बताया कि मेरा ये हाल बस गिन चुन के 4-5 लोग ही कर सकता है। तो तुम कौन हो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे गुरु को क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और ऐसा करके कह के वो चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब वो क्या कह रहा है, मतलब क्या कहा गया है उस पर देखो कि मतलब तुम इतने जल्दी हमारा धनुष तोड़ दिया, तो इसलिए तुम्हारा हो न हो तुम्हारा गुरु मतलब काबिल तारीफ होगा, कोई होगा ऐसा महापुरुष ही होगा, इसीलिए तुम्हारे मतलब तुम तो मेरे दूसरी बार भी मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूँ, तुमको मैं तुच्छ समझता हूँ, अपने जैसा नहीं समझता हूँ, या फिर कंपटीशन में समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ से रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ आप लोगों को, और कल जाके कोई कह दे कि कहाँ से सीख के आए हो, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कमज़ोर आदमी ने आपको सिखाया है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो जिसके पास नॉलेज होता है और वो फ्री में सिखाना चाहता है, और उनमें से आज नहीं कल आपके दुनिया कहेगा कि मैंने सिखाया है, ये चैनल इसीलिए बनाया है मैंने फ्री में। तो उसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको है ना हर एंगल से हर तरीके से कहने के लिए, तो आपको बाय करके दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे क्या, नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको लाइव ट्रेड दे रहा हूँ, आगे का प्लान दे रहा हूँ, इसको करके दे रहा हूँ, तो आपको एक अंदाज़ा, एक जर्नी मिल जाएगा आपको मेरा। इतने दिन मैंने क्या किया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतने दिन मैंने क्या किया, कितना डुबोया, क्या किया, उससे कोई फ़र्क पड़ता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, या फिर इस लेवल पे नहीं होते। तो जो हो गया वो छोड़ दो। अभी मैं किस तरह से अपने आप को प्लान कर रहा हूँ, किस तरह से हर एक ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ, कि किस तरह से आगे का एक के बाद एक हमें जो मैं कोई कंसेप्ट लेता हूँ और हमें लगता है कि वो एक कंकर पत्थर है तो उसको छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा है तो मैं उसको पकड़ के बैठता हूँ, मेरा है मतलब मेरे पास है मतलब रिफाइन किया हुआ है, जेम्स है,
तो मैं कह रहा था कि आपको इस तरह से मैं आपको ट्रेन, मेरा काम है, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, तो ये मेरी दायित्व बनता है कि आपको इस तरह से, इस लेवल से ट्रेन किया जाए कि आपका तोर एक कोई साधारण आदमी कोई भी मतलब आपको मतलब हिला नहीं सकता है। हिलाने के लिए मतलब उसको लगेगा कि हाँ सामने वाला भी बंदा कुछ है ऐसा। तो यही काम है मेरे। मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ, अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ और एक जर्नी दे रहा हूँ आपको, जिसे आप देख देख के खुद से भी ट्रेन हो सकते हो। आप कौन हो इससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। आप सिंपल एंड बोरिंग 25% करके एक प्लेलिस्ट है, वो देख लोगे तो ऑप्शन में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, और ये मैं आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हो, और मैं जो कह रहा हूँ उसको कितना आप ये करते हो। मतलब आँख बंद करके मैं कहता हूँ वो नहीं, मतलब आपका सवाल ये रहना चाहिए कि ये इतना कैसे हो सकता है, ये मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ये आपको प्रूव करने के लिए यहाँ पे आओ और आपको पता चलेगा कि आपके सवाल क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, मिट्टी में मिल गया, पानी फिर गया। और रिजल्ट जो निकला वो ये था कि मैं जो कह रहा था वही सही निकला। तो मेरा काम है अपने आपको ट्रेन करना, और इसीलिए मैं वीडियो बना के रखता हूँ यूट्यूब पे कि आप एक जर्नी मेरा देख के और मेरे जैसा हो सकते हो, डेट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन प्राइस है, और इतना हम अगर खोने के लिए तैयार हैं इतना, तो हमें एक अच्छा रैली मिला है। तो ये पिक्चर है, और एक साल पहले का नहीं है, कल का है। और कल मैंने इस पर एक मूव यहाँ वाला पकड़ा है, जितना भी मैंने ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट हो गया, और कुछ ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैंने कहा था कि इस तरह आ सकता है, जो कि आया हुआ है, और इतना होल्ड किया है। आपको नहीं लगता है कि मतलब कुछ है यहाँ पे होल्ड किया है? यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ रहा है तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल है। आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को तो ये मैंने बता दिया कि ओलिवर विलेजी का आइडिया कॉपी है ये 20 और 200 का, लेकिन उनसे बेहतर है। अब उनको कौन कहने जाए कि भैया तुमसे बेहतर भी कोई है। तो ये मेरा है, और मुझे गर्व है कि मैं फ्री में लोगों ने, सर ने दिया है यूट्यूब पे, जिसको समझ के मैं आज कॉपी करके और अपना बनाया हूँ, तो उससे बेहतर बनाया हूँ। क्योंकि उससे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि पहले 2G आता था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G अभी चल रहा है, फिर 6G आएगा, 7G आएगा, 10G आएगा। से जनरेशन बाई जनरेशन टाइम के साथ में सब कुछ हो गया, रिफाइन आएगा, और ये आपको रिफाइन किया हुआ मिलेगा मिला है, तो इसको आप रिफाइन नहीं कर पाओगे। मैं रहूँ या ना रहूँ, इससे अच्छा आपको इंडिकेटर आप अपने जीवन में तो नहीं पाओगे, मैं अपने जीवन में नहीं पाऊँगा। और हो सकता है मेरा बेटा कुछ अलग निकाल ले, क्योंकि फ़ायदा ही हुआ है इसीलिए। और प्रमोट भी मैं उसी को इसीलिए कर रहा हूँ, उसको ट्रेंड भी मैं इसीलिए करूँगा। वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, उसको गाँव धोना आए ना आए, ट्रेडिंग करना आना चाहिए, डेट्स ऑल। वो इस तरह से ट्रेन रहेगा। और उसका बाप कैसे खुद को ट्रेन किया है, वो एक जर्नी आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बता दूँ कि आपको क्या करना है, गूगल में सिंपल एंड बोरिंग 25% करके सर्च करना है, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 40+ वीडियो है, तो एक अंदाज़ा आपको मिल सकता है और एक जर्नी देख सकते हो। कोई क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे हमसे पूछ सकते हो, बशर्ते एक ही कंडीशन में रखता हूँ कि प्रोफाइल फेक ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आते हैं हम यहाँ पे मैं क्या कह रहा था आपको, इस तरह से कितना 4-5 दिखा दिया। अब यहाँ पे ये कैंडल क्या हो गया, ऐसा बना देता तो हम क्या करते थे, या कुछ इस तरह से बना देता, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से। बनाने के लिए कुछ भी बना सकता है। मतलब ये क्या है, एक ओपन है, मतलब ये हाई है,
और ये लो है और ये ओपन है। तो ये क्या हो गया, किस तरह का कैंडल हो गया, एक बेरिश कैंडल हो गया, है ना। और अगर ये हाई है, लो तो सेम ही रहेगा, ये ओपन रहेगा और ये क्लोज रहेगा। तो इस तरह का कैंडल हो जाएगा। इसी में एक कैंडल हो जाएगा, इसमें कहीं भी ओपन और मतलब ओपन और लो, यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा, फिर कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो दिखता है उस तरह का हो जाएगा। एक ही 4 पॉइंट लेना है तो उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे ये ओपन यहाँ पे हुआ है, इसके बाद में नीचे आया है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी दे सकता था। तो ये कैंडल कैसा भी हो सकता है। तो मतलब अभी अगर परफेक्ट एग्जाम्पल है तो मैं दे रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ इस तरह का जो समझ में नहीं आया तो आप इसका भी एक क्या कर सकते हो, इस कैंडल का हाई लो ले सकते हो और यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसका हाई है ओपन और ये क्या है, इसका लो पकड़ लेते हैं या फिर इसी कैंडल का लो पकड़ लेते हैं। इतना हम खोने के लिए तैयार है, इतना हम खोने के लिए तैयार है। और किसी भी साइड में ये मूव करे तो अगर ये रेड कैंडल रहता था तो थोड़ा बहुत इधर जाके निकल जाता था। होने के लिए तो कुछ भी कहीं से भी आपको ये 3 कंडीशन फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इस यहाँ पे इस चार्ट देख के हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये जाए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं। हमने एग्जांपल देखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका हाई गया और आप देखें तो एक अच्छा मूवमेंट हुआ है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम दूसरे कैंडल का हाई लो ले रहे हैं। यहाँ पे दूसरे कैंडल में तो हमें एक यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे SL है और इतना ही हमें मिल गया है, तो इसमें भी प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पे हमने दूसरे कैंडल का देखा है, एक कैंडल ये दूसरे कैंडल पे देखा है। अब हम यहाँ पे क्या है, डेली एवरेज प्राइस है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है। तो अब हम इस कैंडल का लगा के देख रहे हैं। तो इस कैंडल का लगा के देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी हमें इतना खोने के लिए तैयार है हम, अगर इंडेक्स का चार्ट देखें तो। और इसके बदले हमें 1 2 और यहाँ पे 3 तक आते आते तो नहीं गया है, लेकिन ठीक है, बैक टू बैक 1 2 3 कैंडल मिल गया, उतने में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अभी ये कंसेप्ट था, इसी में मैं और 10 और कंसेप्ट डाल दूँ तो ऐसा रहेगा कि पूरा पानी मिट्टी हो जाएगा। तो धीरे धीरे मैं प्लान भी अपने आप शेयर करता रहूँगा। और बता दूँ कि इसी को हम किस तरह से देख रहे हैं, मंथली कैंडल में देख रहे हैं। मंथली कैंडल में अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, मंडे को क्या मैं क्या करने वाला हूँ, बैंक एक्स ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो उसका कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। दुनिया एनालिसिस करने के चक्कर में ही ये हो रहा है यहाँ। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा चार्ट नहीं है तो अच्छा नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी का कुछ देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के पास में एक अच्छा डाटा है तो एक अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमें ट्रेड करना किस पे, बैंक एक्स पे करना है, तो उसी पे हम करके देखते हैं। तो देखिए डेली वीकली जो भी है उसको छोड़िए। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मंथली कैंडल है और यहाँ पे कलर चेंज हुआ है ना। तो बॉडी ये ले लेते हैं, उसका मोरलेस 2, अगर इतना हमारा रिस्क था तो इतना प्रॉफिट मिल गया है, 1:2 का मिल गया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए एक सॉलिड ग्रीन कैंडल है। कलर चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इस कैंडल मंथली कैंडल में देखेंगे तो ये इसका ओपन है और ये कलर चेंज कुछ इस तरह से होगा, तब जाके होगा। तो ये क्या यहाँ पे है तो कल यहाँ पे खुल जाएगा क्या, यहाँ पे नहीं खुलेगा, धीरे धीरे आएगा। तो हम सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं इसको, है ना। और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका ओपन प्राइस था और यहीं पे इसका क्लोज प्राइस है इस कैंडल का, और इसका ओपन है। तो तब से यहीं पे दिख रहा है, इस तरह का कैंडल दिख रहा है, जो कि मंथली अभी तो कितना 13-14 दिन हुआ है, आधा दिन 15 दिन का है। तो ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर इस तरह से कैंडल क्लोज देगा रेड कैंडल जैसा दिख रहा है वैसा, हो सकता है इसको फॉलो थ्रू भी मिल सकता है, या फिर जस्ट अ पॉज रहेगा और एक अच्छा ऊपर के साइड में, मतलब इस तरह का ये विक हटा दीजिए तो ये जस्ट अ पॉज है और एक रैली भी दे सकता है अगले महीने में भी इस तरह के से। या फिर ये छोटा सा कैंडल है
तो ये फॉलो थ्रू भी हो सकता है या फिर साइडवेज भी हो सकता है, तीनों कंडीशन रेडी है। ये हो सकता है। हम क्या मतलब इस चार्ट को देख के क्या अपने आप को हम समझा सकते हैं, ये देखिए। फिर वीकली में आते हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ पे नीचे से देखते हैं एक छोटा सा एक ग्रीन कैंडल है, उसको फॉलो थ्रू मिला है, एक कैंडल बना है, 2 कैंडल बना है, 3 कैंडल, बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल है। इसके बाद में क्या हुआ है, साइडवेज हो गया है। साइडवेज हो गया है तो इसके नीचे ओपन प्राइस है, इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम सेलिंग के लिए कैसे देख सकते हैं। फिलहाल हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, इस कैंडल को मैंने आपको कहा था कि रेड कैंडल हो सकता है। इस कैंडल को भी हमने कहा था, बीच में हमें वो टाइम ऐसा नहीं मिला कि हम समझ पाए। तो ये है कि हम आज किस तरह से ट्रेड कर पा रहे हैं, क्या लॉजिक देखे, और कल किस तरह से ट्रेड कर रहा हूँ, और वो सारे कॉमन क्या क्या है जो अच्छा रहेगा वो हमारा अगले ट्रेडिंग में वो अगले दिन ऐसे निखर के आएगा। तो मुझे ए से लेकर जेड तक और से लेकर ज्ञात तरह तक हमको सब कंसेप्ट लाना है यहाँ पे। तो इसमें से क्या होगा कि सारे कंसेप्ट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, और आपको इसके लिए पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रीमियम सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कुछ अलग ही माहौल है, हर कोई क्या कर रहा है, एक ऐप खोल दे रहा है और उसमें जाके जो भी लाइव ट्रेड दे रहा है वो देगा आपको। ऐप में भी जाओगे ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है, मैं जाता भी नहीं, और उसमें भी आपको उतना ही देगा जो आप थोड़े धीरे आप उसमें ऐप में बने रहो और उसका ब्रोकरेज आपको मिलता रहे, मतलब आपका ब्रोकरेज उनको मिलता रहे। यही, उससे ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज़्यादा शार्प और ज़्यादा मतलब होशियार हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो जो पब्लिसिटी उनको मिला है वो कल दूसरे को भी मिल सकता है, लेकिन हमारे केस में नहीं है। हम दूसरे इसके लिए चल रहे हैं, एम लेके चल रहे हैं। मतलब लोग क्या सोच रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोग सोच रहा है कि हम बता देंगे तो ये सब पब्लिक हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा और सब होशियार हो जाएगा। और मैं क्या सोच रहा हूँ, दुनिया में पहले मैं मतलब पैदा ही हुआ मैं 1990 में, और मैं ज्ञान दे दूँ 1950 में 50 का, तो कैसे होगा। पैदा हुआ मैं 1990 में और शेयर मार्केट में आया 2016 में, और आज है 2024, मोटा मोटी 7-8 साल हुआ है। तो जो अनुभव है उससे मैं जो सीखा हूँ और वो मैं अनुभव आपको देना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि एक रिकॉर्ड रहेगा कि बिना किसी के मतलब प्रीमियम सर्विस कोर्स लिए बिना भी कोई अब इतना होशियार हो सकता है जो प्रीमियम कोर्स में ना मिले, या फिर आपको NSE जो भी कोर्स प्रोवाइड करता है, सरकारी जो भी CBC के तरफ से कोर्स प्रोवाइड होता है, उसमें भी ना रहे, और उससे आसान भाषा में और आसान तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ। और जिसके पास में क्या है तोड़ ना हो, उनके पास में भी एक्सिस्टिंग इंडिकेटर हो, और उससे उसका बाप यहाँ पे है। तो अगर आपको समझ में आता है, अगर मैं जो कह रहा हूँ समझ में आता है, और वो आपको पहली बार आपके पास में, आप कैसे समझ में आएगा आपको कि मैंने दिया है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, पहली बार यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक अपने आप में मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ आप समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमसे होशियार हो जाएगा, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि रिकॉर्ड में रहे कि किसी ने दिया है तो मेरा नाम निकलेगा। तो लोगों का सोच कितना है, इतना है, मेरा कितना है, समझ रहे हो मैं कहाँ पे क्या कह रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ से और इसमें 66 जो कि अभी दिखाया था आपको, यहाँ 0 है और यहाँ पे 66 है। अगर ये निकलेगा तो ये नेक्स्ट आने वाले दिनों में 58,000 का भी लेवल हमें मिल सकता है, अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो। मतलब इसके लिए भी आप तैयार रहना है ना। और सामने दिख गया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं
इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब तुम देखोगे, धीरे धीरे देखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, ऐसा नहीं। जो है मेरे पास ले लो, क्योंकि मेरे पास जो अभी है वो कल मैं कुछ और बोलने वाला हूँ। समझ रहे हो? जो आज मेरे पास है, आज जो बोल रहा हूँ उससे रिफाइन किया हुआ कल आपको मिलने वाला है। ये नहीं कि यही चीज़ आपको 4 गाने चिपक के देते रहूँ, ऐसा नहीं। इससे रिफाइन किया हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं आपको, इस तरह से अगर निकलेगा तो ये नेक्स्ट लेवल आपको 58,000 का मिल सकता है। और आज का दिन के कैसा है, 13 जनवरी है, 2:02 बज रहा है ना। तो ये भी याद रखना। फ़िलहाल मैं आपको क्या कहने आया था कि इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ये ओपन प्राइस के नीचे क्लोज तो नहीं दिया है, तो अभी ये बार बार इस लेवल पे 53,000 पे आ रहा है। राउंड लेवल है, दुनिया देखती है तो हम क्यों ना देखें। तो जो काम करता है तो है, उसको तो मानना पड़ेगा, हमारे पास रहे या ना रहे। तो इस तरह से साइडवेज है, अगर ये निकलता है तो 58,000 मैंने बता दिया आपको, ये लेवल भी आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो एक अच्छा रैली हो सकता है, या फिर ये ऐसा दिख रहा है तो यहाँ से कल ऐसा भी हो सकता है। तीनों कंडीशन के लिए हम अपने आप को ट्रेंड करते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं, मेरा भरोसा है। तो धीरे धीरे आप भी आपका दिमाग भी इस तरह का कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। फिलहाल मैं डे में आता हूँ और इस तरह से लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक ओपन, यहाँ पे इस मूव का ये ओपन प्राइस हो सकता है। अगर छोटे लेवल पे देखें, अगर ड्रॉप करता है तो हमें ये गैप वगैरह भी या फिर इस तरह से दिख सकता है, जो कि हम अपने आप को कुछ ज्ञान वाली बातें नहीं देना चाहता हूँ, जिससे आप कल हमें आके ब्लेम करो कि आपने इस तरह से कहा और ये नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं, हम जस्ट हम अपने आप को, मैं ये रिकॉर्डिंग करके और अनपब्लिक कर सकता हूँ, या फिर इस तरह से कर सकता हूँ कि जो हमें कुछ माल देगा, नगद नारायण देगा, उसको ही दिखा सकता हूँ, प्रीमियम सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन ये मैं फिर पब्लिक में दे रहा हूँ कि ऐसा सोच सकते हो आप, सोचने में कोई खराबी नहीं है, ऐसा आप भी सोच सकते हो। इसके लिए ऐसी सोच लाने के लिए आपको कोई प्रीमियम कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन है और ये कोई भी सोच सकता है। फ़िलहाल यहाँ पे ओपन प्राइस है, इसके नीचे भी अगर आता है तो एक सेलिंग के लिए आ सकता है, या फिर ये भी एक ओपन प्राइस है और सेम ही प्राइस है, या फिर इससे नीचे जाओगे तो ये भी एक ओपन प्राइस है, या फिर इससे नीचे जाओगे तो ये भी ओपन प्राइस है। तो मोटा मोटी 52,000 का लेवल है। इसके नीचे आएगा तो मे भी एक अच्छा सेलिंग के लिए, या फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या फिर इस तरह से आप देख सकते हो, इस लेवल तक आ सकता है अगर जाएगा तो, या फिर इसको निकालता है, इस लेवल को निकालता है तो मे भी एक अच्छा ट्रेड जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे क्या दिख रहा है, बैक टू बैक एक ऊपर प्राइस मूव किया है, लेकिन जस्ट डे कैंडल है ना, इस ये कैंडल को देखिए, ये क्या है, एक सॉलिड ग्रीन रेड कैंडल है ना। तो ये क्या है, एलिफेंट बार है, हाथी है ये। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस कैंडल को अगर यहाँ पे देखोगे, इस रेड कैंडल को, तो यहाँ पे मोर और लेस कलर चेंज हो गया है। तो मतलब ये एक रैली दे सकता है ऊपर में, या इस लेवल तक आ सकता है अगर देखा जाए तो। इसमें अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो इसको कोई भी होशियार से होशियार आदमी, वेल ट्रेंड और वेल क्या कहते हैं, सेबी से रजिस्टर किया हुआ टेक्नीशियन भी रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकता है। हम में और उनमें सिर्फ इतना अंतर है कि वो उनके पास में क्या है, सर्टिफिकेट है, हमारे पास में नहीं है। और उनसे जो सिखाएगा उनसे अच्छा हमारे पास में कंसेप्ट है। और ये मैं आज नहीं, पहले से कहते आया हूँ और यही कहते रहूँगा। और धीरे धीरे आपका दिमाग भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जो मैं दे रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है। नेक्स्ट लेवल का है मतलब ये यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप। तो यस, मैं नेक्स्ट लेवल का ही देता हूँ, जो भी देता हूँ, क्या देता हूँ, नेक्स्ट लेवल का देता हूँ। बता दूँ, थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लें कि आपको क्या करना है। गूगल में सिंपल एंड बोरिंग 25% करके सर्च करना है। आप माइक में भी ऐसे कह सकते हो तो आपको प्लेलिस्ट दिखा देगा।
इसमें 40+ वीडियो है जो ऑप्शन बाइंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मेरा जर्नी हो सकता है, तो या आप देखोगे तो एक आइडिया लग सकता है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा बनेगा या नहीं। आपका कोई सवाल है तो यहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हो, और एक ही कंडीशन में रखा हूँ, प्रोफाइल फेक ना हो। ओके, तो यहाँ पे कहाँ पे था मैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कलर चेंज हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि इस लेवल तक आ सकता है तो कोई इसको, इस एनालिसिस को कोई गलत नहीं साबित कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, हम इतना फेंकते हैं, क्योंकि फेंकेंगे नहीं तो सामने वाला को कैसे पता चलेगा लोगों की हमारे पास भी कुछ है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेड कैंडल है, और इसका ये बॉडी हाई लो है, और इसका 50% मोर और लेस पकड़ो तो इसमें एक्स पावर है। एक्स पावर से ये क्या करेगा, नीचे धकेलेगा, और यहाँ पे 2x पावर से डबल हो जाएगा पावर। ये इस एरिया में से रिटर्न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक सेलर है, अच्छा सेलर है, और इसका ये नहीं चाहेगा, अगर सेलिंग किसी ने किया है इस बॉडी का, मैं फ़िलहाल इस वो कैंडल को देख रहा हूँ, वो नहीं चाहेगा कि ये क्लोज करके इसके ऊपर जाए, और उसके कंट्रोल में जब तक रहेगा एड़ी चोटी का दम लगाएगा वो, और चाहेगा कि नीचे आए, और अगर उसके कंट्रोल से बाहर जाएगा तो ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये हो गया, इस बॉडी को देख के हमने इसे एनालिसिस किया, और यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक लो है। इस बॉडी को देखेगा, मतलब एक रैली देखोगे, इसका मोर और लेस 50% है, तो इसमें यहाँ पे एक्स पावर से ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करने की कोशिश करेगा, और इस एरिया में क्या आ गया, 2x पावर हो जाएगा, डबल हाथी हो जाएगा, उसके जैसा पावर लगेगा। और यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो चाहेगा कि ये जो लेके आया है, अगर सही में सेलर है तो वो नहीं चाहेगा कि ये इसको क्रॉस करके ऊपर जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो हमारे लिए कुछ सिचुएशन। तो इस रैली का 50% यहाँ पे 2x पावर लगने वाला है, वो चाहेगा कि यहाँ पे रिटर्न हो जाए, तो इसके लिए भी आप सज रहना। फिलहाल मैंने जो भी आइडिया था एज ए एनालिसिस मैंने दिया, और ये इसका नेक्स्ट लेवल का ज्ञान है जो कि आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इतने देर से तो मैं आपको क्या दिखा रहा था कि यहाँ पे क्या है, ये है, मतलब ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ओके, ये है डेली एवरेज प्राइस, ओके, ये है वीकली एवरेज प्राइस, ओके, ये है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। इस तरह से राइट साइड हमारा जो दाहिना है, दाहिने हाथ में क्या होता है, और राइट साइड में 4 प्राइस है। यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ से लिया गया है समझ रहे हो लॉजिक कहाँ से आता है, कोर्स कैसे बनता है। आपको लगेगा, आप शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको लगेगा क्या चूतिया बना रहा है, लेकिन जो दे रहा हूँ, मेरा काम क्या है, स्टॉक मार्केट को सिंपल एंड बोरिंग करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। ये आम साधारण लोगों के लिए बाएं हाथ का काम होना चाहिए, ऐसा करना है मुझे, और ये मेरा एम है। और इसमें मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, समय के साथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता है, अगर शुरू से देखोगे तो बहुत चेंजेज है मेरे में। एज ए रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, आप इसको देख सकते हो, मैं कहूँगा तब आप नहीं समझ सकते हो, आप खुद से भी देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मंथली एवरेज यहाँ पे, वीकली एवरेज यहाँ पे है, डेली एवरेज यहाँ पे है, और ये प्राइस यहाँ पे ड्रॉप किया था और एक ऊपर का रैली दिया था। ठीक है, ये एक प्राइस देखना, सब क्या है अपने आप में गैप में है ना, मोर और लेस गैप है सबके बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक मंथली एवरेज प्राइस है। ये कंसेप्ट किसने लाया है, मैंने लाया, मेरा ओरिजिनल है। आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूसिंग डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस। मैंने पहली बार दुनिया के सामने में ये कंसेप्ट लाया है, वो भी फ्री में। और फ्री में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ऐसे ही बना दिया है और कोई कीमत नहीं है। इतना कीमत है कि आप उसको खरीद नहीं पाओगे, आपके औकात से बढ़ के है, आपके नहीं
इस धरती पे अगर कोई भी बिलियनियर हो या मिलेनियर हो, उसके समझ से बाहर है ना, क्योंकि ये बेशकीमती है और इसको कोई भी खरीद नहीं सकता है। बेशकीमती है इसीलिए ये क्या है, फ्री में है। तो ये मत समझ लेना है कि 2 कौड़ी का है ना। हार्ड लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं देता हूँ कि आप को कैसा लगेगा, आपके हृदय को चोट लगना चाहिए, इसलिए मैं देता हूँ कि ये चीज़ आप भी ला सकते थे और आपने नहीं लाया, या फिर आपके पास में हो सकता था और आप कुछ अलग करने के चक्कर में या फिर कुछ अलग जगह दिमाग लगा रहे थे और आपने यहाँ पे नहीं लगाया, और इसलिए आपको इतना सुनना पड़ रहा है। तो आपका दिमाग अब इस तरह से तैयार होना चाहिए कि जो मेरे से भूल चूक हो रहा है, अगर मैं मिस आउट करता हूँ कुछ, तो आपको वो कंसेप्ट लाना है यहाँ पे, और आपको अगर इससे बेहतर कुछ आपके पास में आ रहा है आइडिया, तो आपको भी फ्री में पब्लिक करना है, जिससे आप भी कह सकते हो कि मैंने ये लाया है ना। नया ट्रेंड चलना चाहिए इंडस्ट्री में, कि नया कंसेप्ट आना चाहिए जिसका कोई तोड़ ना हो, और कहना चाहिए बंदा कि मैंने इसे लाया है ना। तो इस तरह से चलना चाहिए। तो मोटा मोटी आप इस तरह से भी ले सकते हो और आप उस तरह से भी ले सकते हो। इसी बात को आप क्या कर सकते हो, अच्छा ले सकते हो, ख़राब ले सकते हो, या बीच में कन्फ्यूज रहोगे कि क्या चूतिया बना रहा है। तो तीनों कंडीशन भी हो सकता है, और मेरे को मालूम है और मैं इसके लिए सच हूँ। तो अभी मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था कि अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, मंथली एवरेज प्राइस है, ये डेली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। इस तरह से राइट साइड में क्या है, फ्लोर प्राइस है, जो कि सेंसेक्स के केस में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में था, और यहाँ पे सब क्या है, नज़दीक है। यहाँ पे नज़दीक है सेंसेक्स में। इस तरह से किस तरह से दूर है, यहाँ पे देखो सब नज़दीक है चारों प्राइस। 4 कहाँ से है, यहाँ से लिया गया है। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स में क्या है, सब दूर है, मतलब इतना दूर है चारों प्राइस में डिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, यहाँ पे हम कहाँ पे थे, बैंक निफ्टी के केस में थे, और ये चारों प्राइस नज़दीक है। आपको नहीं लगता है कि मंथली एवरेज प्राइस है, कुछ तो है जहाँ से ये यहाँ से इस तरह से आया है, और 2 बार मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ से देखोगे तो ये डेली एवरेज प्राइस है। यहाँ पे सपोर्ट, मोर और लेस सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि ये जो राउंड है यहीं से जाना चाहिए, ये आना चाहिए और यहीं से जाना चाहिए। ये इससे ऊपर भी हो सकता है, इस पे लग के भी हो सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि ये पतला लाइन है। ओलिवर विलेज कहता है कि वो एक जोन है। ओके, ये एक जोन है, ये क्या है, एक जोन है। हालांकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस किया हुआ दिख रहा है। ऐसा कोई है आपके पास में इंडिकेटर जो इस तरह का डीपली नॉलेज दे सकता है? अगर है तो कमेंट करना, नहीं है तो आराम से सुनना, जो दे रहा हूँ उस पर ध्यान से देखना कि क्या है। अगर पास्ट में मैं दिया हूँ तो पूरे होश में दिया था और यही सोच के दिया था कि मेरे पास है और ये मैं देना चाहता हूँ आप में, और मैं अपने आप में कोई भेद नहीं करता हूँ। जो मेरे पास है वो बहुमूल्य रहता है और मैं उसको फ्री में देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि मंथली एवरेज प्राइस है, ऐसा कुछ है दुनिया में जो कि मैं लाया हूँ और इतना परफेक्ट है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे रेजिस्टेंस लिया और एक रैली दिया है। अब क्या कंडीशन हुआ है कि यहाँ पे एक वीकली एवरेज प्राइस है, यहाँ पे जा रहा था और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है, और यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस से रेजिस्टेंस लिया है। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, एक वीकली एवरेज प्राइस है, डेली एवरेज प्राइस है जो कि ऊपर में क्लोज दिया है, और ये मंथली एवरेज प्राइस है, ये ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। यहाँ पे बता दूँ कि तीनों कंडीशन बनते हैं, इसको कभी भूलना नहीं है। नहीं भूलोगे, अगर मेरे वीडियो देखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा।
याद रहेगा। तो खतरा है आपको, तो मतलब दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि किसी भी साइड में मूवमेंट हो सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहोगे। ऐसा नहीं कि ट्रेड लेके और सो जाओगे तो आपका पैसा बन जाएगा, है ना। तो आप तैयार रहोगे तो ये हो सकता है। तो अभी ये कंडीशन हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, वीकली एवरेज प्राइस यहाँ पे, डेली एवरेज प्राइस यहाँ पे, और ये दोनों लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे। तो ये किधर जाता है देखने वाली बात होगा। वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट होगा, ये जाएगा तो यहाँ तक का टारगेट होगा, ये जाएगा 47,590.35 का टारगेट होगा, ये 47,857.30 का टारगेट होगा। इस तरह से मैं नहीं दे रहा हूँ, मोटा मोटी आप समझ सकते हो, धीरे धीरे समझ जाओ। तो अब आते हैं बैंक एक्स के चार्ट पे, वही देखो वही चीज़ है। ये वीकली एवरेज प्राइस है, यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और ये वीकली एवरेज प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया था, ये डेली एवरेज प्राइस है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, और ये चारों नज़दीक में है। तो चारों नज़दीक में है, तो किसी भी डायरेक्शन में निकलेगा तो फायर कर देगा, तो उसके लिए सज रहना है। तो आपको मैंने एक लेवल दिया था कितना मंथली एवरेज प्राइस में कि 58,000, कौन सा था वो लेवल, यहाँ पे देखते हैं। वीकली में दिया था, हालांकि वीकली चार्ट पे मैंने दिया था, और ये वो चार्ट यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे वीकली चार्ट में हमने कैसे लगाया था, हमने वीकली चार्ट पे इस तरह से लगाया था। वीकली चार्ट में हमने इस तरह से लिया था, और ये कहा था आपको कि 58,000 का लेवल में भी आ सकता है, इसके लिए आपको सज रहना है। बैंक एक्स का चार्ट है, बता दूँ, ये बैंक एक्स का चार्ट है, बैंक एक्स का चार्ट है। और बैंक निफ्टी में लेवल दूंगा तो आपको लगेगा भैया कहीं से तुम देख लिए हो और कोई पब्लिश क्या है उसी का कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया हूँ। तो इसीलिए मैं बैंक एक्स का लेवल दे रहा हूँ, क्योंकि हमें कल ट्रेड करना है एज ए वीकली। बैठे बैठे क्या करें, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप अगर मेरी जगह पे होगे तो आपको क्या लगता है कि आपको नींद आता रहेगा रात में? नहीं आता रहेगा। ये संडे और सैटरडे अगर आप इस स्टेज पे हो, मेरे लेवल पे हो, तो आपको आप समझ सकते हो, आपको आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा कि सैटरडे क्यों आया, संडे क्यों आया, ट्रेडिंग रहना चाहिए। लेकिन मैं अब थोड़ा सा पहले ऐसा सोचता था, लेकिन अब मेरा थिंकिंग चेंज हो गया है। यहाँ पे कैमरा दिखता है कि नहीं बता दो, यहाँ पे देख लो। मैं पहले यहाँ पे हूँ तो दिखता है, मुँह नहीं दिखता है तो फिर क्या फायदा ना, मुँह दिखना चाहिए, है ना। यस, कितना 1 घंटा हो गया है, क्योंकि बता दूं कि ये ज्ञान जो दे रहा हूँ मैं अपने लिए दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, 10-15 चैनल से इस वीडियो को देखना है, तो नहीं तो इसमें मैं 15 घंटा तो लेके ही आऊँगा। 1 घंटे का वीडियो है, तो अगर आप चाहो तो अभी से अगर आप देखोगे इसको तो आपको नॉलेज मिलेगा, और आप नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सीधी सी सिंपल बात है। तो देखोगे तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, हमें जो भी हमारा यहाँ पे बता दूँ कि कितना बाकी है। यहाँ पे बता दूँ, दिख रहा है कि नहीं बता दूँ। यहाँ पे आप देखोगे और फोकस करोगे तो 3000 में 2000 क्रॉस कर गया है। अब 2000 जाके क्रॉस किया है, तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एरिया से लेके इस एरिया तक मैं खींच के लाया हूँ। अब इतना बचा है तो मैं क्या लॉस हो रहा है तो मैं छोड़ दूँ क्या? नहीं, एक लॉट से मैं वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो यूट्यूब पे नहीं रहेगा, और इससे हमारा अगर आप देखोगे तो उसकी कीमत आपको मिलेगी, अगर नहीं देखोगे तो आप उस कीमत का नॉलेज लॉस करने वाले हो, और आपको इतना पैसा और इतना टाइम लूज करने वाले हो। तो
आपका ये क्या हालत हो सकता है मैं बता दूं कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि हमें नहीं देखना है तो आपके दिमाग में ये रहेगा भैया हम मिस ना कर जाए, खो ना दे। तो आपकी भी मजबूरी है ये वीडियो देखना, मर्जी हो, मैंने पहले कहा मेरी मर्जी हो या ना हो हमें पब्लिश करना है, लाइव ट्रेडिंग करना है, प्लान करना है और पब्लिश करना है। डालेंगे हम वीडियो लेक्चर दे रहे हैं और हम आपको फ़ोन करते हैं। तो एनीवेज हाँ, तो प्रोफेशनल इन ट्रेडर कैसे बना जाता है आप धीरे धीरे इसको देखोगे और ये जर्नी आपको मिलेगा इस चैनल में। तो एक ही चैनल आप देख लोगे फ्यूचर में तो आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चन हवा होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था यार, कहाँ से जाता हूँ कहाँ घुस जाता हूँ, अभी थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 58,000 का लेवल निकाला जो कि आ सकता है, मे बी उस लेवल पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि हो सकता है यहाँ तक आ जाए, मतलब हो सकता है, और नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो यही देखूँगा कि ये ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा और साइडवेज भी होगा, तीनों कंडीशन। मैं तो आपको 1 से लेकर 10 तरह का बात बोलूँगा और आपको 10 तरह का बात को समझना है, क्योंकि ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं, है ना। मैं इतना ज्ञानी हूँ और आपको इस लेवल का ज्ञानी बनना है। डोज दे देता हूँ और मैं बता दूँ कि आप में और मुझ में मैं कोई भेद नहीं रखता हूँ, इसलिए मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ कि आपको ज़ोर से बोलने से ये होगा कि आपका ध्यान इस पे जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा मतलब सीरियसली ले लो इस मैटर को। ओके, तो ये लेवल इस तरह से आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डेली में लगा के देखता हूँ। यहाँ पे डेली में लगा के देखेंगे तो इस तरह से ले सकते हो यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे है, और यहाँ पे देखोगे तो 58,000 का लेवल, 58,000 का जो भी आ रहा है यहाँ पे राउंड नंबर है तो उसका यहाँ पे 66 का यहाँ पे लगा है, और यहाँ है 0 और ये 1 है। तो ये अगर निकलेगा तो इस लेवल को मतलब रीच कर सकता है, इतना तो आपको अंदाज़ा हो गया रहेगा, है ना। तो इसको हम 15 मिनट में कैसे देख सकते हैं और मंथली कैंडल में मतलब कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसी कंसेप्ट को अगर लगाना है तो मंथली कैंडल को देख के किस तरह से देख सकते हैं, है ना। ये भी एक समस्या है, तो बता देता हूँ कि मंथली कैंडल में अभी हमारे पास में कुछ है ही नहीं, कितना, 1 कैंडल है, 2 कैंडल है, 3 कैंडल है, 4 कैंडल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें लगाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या लेवल निकल के आ रहा है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको लो से लेकर हाई तक इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा, इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, लो है, और ये यहाँ पे 66 का लेवल है, और इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके अगर देखना है तो देख सकते हो। तो यहाँ पे 58,000 का एक राउंड लेवल है, और यहाँ से अगर लोगे यहाँ, क्योंकि मंथली कैंडल में देख रहे हैं तो ये एक मूव हुआ है ना, और यहाँ एक लो है, एक हाई है। तो अभी तक के मौजूदा कंडीशन में तो ये एक मूव हुआ, तो इस मूव का और इस मूव का हम क्या कर रहे हैं, ये एक बीच में है, और 66 का यहाँ पे हाई पे लगा दिया है, लो पे यहाँ पे लगा लिया है। तो यहाँ पे इस लेवल को हम सोच रहे हैं मंथली कैंडल के हिसाब से इस लेवल पे आएगा। तो मोटा मोटी राउंड लेवल है, दुनिया देखती है, हम भी
धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये एक रॉन्ग नंबर भी देखते हैं लोग, तो हमें भी देखना चाहिए। काम करता है, लोग देखते हैं, वो क्या देखता है उससे हमें कोई लेना देना है। काम करता है तो हमें मजबूरी है, देखना पड़ेगा, डेट्स ऑल। तो ये हो गया। और मेरे कल बैंक एक्स का चार्ट लगाना है मुझे, और इसको सेव करता हूँ। हाँ, अभी मैं कहाँ पे था, मंथली कैंडल पे था। वो मतलब समझ में आ गया कैसे। यहाँ पे मैंने एक हाई एक लो लिया है, क्योंकि एक मूव है और इसका हाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दो पार्ट मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि एक तीसरा पार्ट होगा करके इस तरह से। क्योंकि क्या होता है, आप अगर कोई थ्योरी हमने तो पढ़ा नहीं है, लोग कहते हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखा है, तो वन एक मूव हुआ फिर करेक्शन लेगा, फिर एक मूव हुआ करेक्शन लेगा, फिर एक मूव होगा, ऐसा करके एक स्टेप, दो स्टेप और 3 स्टेप में होता है। वही 3 कॉमन है। यहाँ पे अगर 1:3 अगर इसको यहाँ पे छोड़ दो तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 1 2 3 का कॉम्बो हो गया। तो 1 3 कॉमन है, तो ऐसे भी कहते हैं 1 2 3 और 2, है ना। तो ये हो गया। तो अब हम आते हैं 15 मिनट के कैंडल में। ज़्यादा खिंचता नहीं हो, कितना मिनट हो गया, चलिए अच्छा है। यस, अगर आप हमें पहले से जानते हैं और हमारे बारे में जानते हो तो कमेंट करना, क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही ऐसा बोलता हूँ तो आपको मतलब लगेगा, उठपटांग लगेगा, लेकिन इतने लेवल पे अगर हैंडल करना है, मैं बोलता हूँ इसलिए सब कंट्रोल में रहता है। अगर खुला छोड़ूँ तो मतलब मैं जो कहने आया हूँ वो नहीं कह के दूसरा ही आप ही लोग कुछ कहते रहोगे और उसी में मैं उलझा रहूँगा। यानी कि मैं आया था आपको सिखाने, ज्ञान देने, और आप ही हमें ज्ञान दे के चले गए, तो उल्टा हो गया। तो इसलिए मैं टाइट रखता हूँ इसको। लेकिन कोई भी आप हमें अगर पहले से जानते हैं, अगर हमें जानते हैं और हमारे बारे में आपको पता है, तो इस लेक्चर के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे तो सॉलिड सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे वीकली एवरेज प्राइस का सपोर्ट दिख रहा है, और डेली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, और प्राइस यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है कल, देखिए ये हाई है और ये लो है, और इसका मोर और लेस 50% रहेगा, तो ये ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो यानी कि ये 2x रहेगा और ये x रहेगा। इसको यहीं से घुमा देना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये इस एरिया में आके हो सकता है घूम जाए, या फिर ये कुछ कंडीशन इस तरह का बना सकता है, इस कंडीशन इस तरह का बना सकता है इस मूव का, और इस मूव का 50% रहेगा ना, मोर और लेस 50%, तो थोड़ा ऊपर जाके फिर यहाँ से और फिर हो सकता है निकल जाए, लेकिन हमें नहीं पता इतना एग्जैक्टली। तो मैं कहूँ भी तो क्या हो सकता है, ये एक संभावना हो सकता है, और नहीं होगा तो मैं तो पलट जाऊँगा, जैसे कि मैं पलटता हूँ। फिर भी अगर ये सब जितने भी हथियार हैं हमारे पास सब लगा के मैं देखूँ तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये लो है और ये हाई है, इसका 1/3 वाला एरिया है, तो यहाँ पे है अभी। तो ये यहाँ से घूम भी सकता है नीचे, और नीचे का रैली दे सकता है, यहाँ से ऊपर का रैली दे सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, ये तो ठीक है, ये तो कॉमन है सबके लिए। या फिर ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, या फिर इस तरह से सपोर्ट लेके और फिर भी चाहोगे तो निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पास्ट में बहुत अच्छा सपोर्ट में भी है इसका। आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर कर्सर रखते हैं, कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है, लेकिन इस लेवल पे 50% वाले लेवल पे, इस लेवल पे आप देखोगे तो एक अच्छा पास्ट में सपोर्ट दिख रहा है ना। तो अगर ये अपने आप को होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है निकल जाएगा,
और होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है निकल जाएगा, और ये भी इसका मतलब कि चूतिया बना के रिटर्न भी हो सकता है। तो बी रेडी फॉर 3 कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना है ना। अप साइड, डाउन साइड और साइडवेज। अप साइड, डाउन साइड, साइडवेज। अप डाउन साइडवेज, तीनों के लिए तैयार रहना है। वी आर, हम अपने दिमाग को जितना है हमारे पास में दिमाग, उसी दिमाग से हम अपने दिमाग को क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं तीनों कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन बन रहा है। अगर ये कोई ऐसा बायर रहेगा, सेलर रहेगा, और वो नहीं चाहेगा कि इस एरिया से ये ऊपर जाए, तो ये इसको नीचे भी ला सकता है, या फिर कुछ इस तरह का मूवमेंट करके ऊपर भी निकल सकता है। जो कि यहाँ पे इस एरिया को आप देखोगे तो एक एरिया है। तो जो होगा देखा जाएगा। हमारा काम ये नहीं है कि ये कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, जहाँ जाएगा हम ट्रेड करने वाले हैं कल। और बता दूं कि मैं अब जल्दी टाइम फ्रेम चेंज नहीं करता हूँ। 1 मिनट तो ये कॉमन रहता है, तो मैं देखता भी नहीं कि जितना टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो उस तरह का भ्रांति आपके दिमाग में जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस लेवल पे आके मैं अपने दिमाग को थोड़ा ज़्यादा उलझाऊँ नहीं, कट टू कट करना है। आपने वैक्सीन वार फिल्म देखा है, उसमें कहता है करना है तो करना है, दैट्स ऑल। तो वैक्सीन बनाने के लिए बनाना है, इंडिया ने वैक्सीन बनाया, तो बनाना है तो बनाना है, यही है। ट्रेड करना है तो करना है, और ज्ञान देना है तो देना है, दैट्स ऑल, नो मोर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। मैंने रीजन कर दिया तीनों कंडीशन के लिए हम रेडी हैं, और तीनों कंडीशन में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो बैंक एक्स में हो सकता है मैं ट्रेड करूँ। अभी बता दूँ कि मेरे पास कितना फंड है। तो 1700 लेके आया था मैं, और डबल है अभी 2x हो गया है। ओके, तो इसको 1734 और ये कितना हो गया, 7,500 नहीं बना दूंगा मैं, लेकिन 2000 लेके आऊँगा इस सप्ताह में, तो अच्छा रहेगा। 5000 हो जाएगा। जाके धीरे धीरे कैसे भी हम पैसा लेके आएंगे, तो एक अच्छा मतलब यहाँ पे इस तरह का ये हमारा कर्व चार्ट दिखेगा, और ये दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि अब हम इसमें इससे ट्रेड के अब हम पैसा नहीं निकाल रहे हैं। हम बेशर्म होके मतलब दूसरों पे आश्रित रह के, दूसरे पे मतलब मेरा फैमिली है आश्रित कैसा। अगर मैं ट्रेडर बन जाऊँगा तो सबसे पहले उनको ही फ़ायदा होने वाला है। किसका भाई है, किसका हस्बैंड है, किसका बेटा है, और किसका क्या है, बाप है। तो मोटा मोटी फैमिली पे ही आने वाला है। मैं अच्छा काम करूँगा तो भी हमारी फैमिली को बाय डिफ़ॉल्ट मिलने ही वाला है। यस करूँ या अपयस जो भी है, तो उसका मतलब फ़ायदा या नुकसान मिलने वाला है हमारी फैमिली को। तो हम खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदा, मतलब बाप है मेरा तो खिला रहा है तो उससे क्या फ़ायदा। भाई है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई पिता समान रहता है, उसका मैं 6 महीना खा ही लूँगा तो क्या फ़ायदा, मतलब क्या नुकसान हो जाएगा उनका। नुकसान का मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन बड़ा भाई है तो अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ तो उनका 2 बेटा है बैक टू बैक कितना है, मेरा 1 बेटा है, उनका 2 बेटा है, मतलब बैक टू बैक। हमारी वाइफ करे ना करे, लेकिन हमारे पास में 3 यंग लड़के रहेंगे, और मेरे पास में पैसा रहेगा, और मेरा चैनल हिट रहेगा, मैं सुपरस्टार रहेगा। बी बाय डिफ़ॉल्ट उसके दिमाग में थिंकिंग जाएगा कि हमारा चाचा इतना इस लेवल का है, और मैं चाय बेच रहा हूँ, पान बेच रहा हूँ, या फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ डॉक्टर का, मैं तैयारी कर रहा हूँ इंजीनियर का, मैं तैयारी कर रहा हूँ आर्मी का। मैं मतलब आई रिस्पेक्ट, मैं नहीं हूँ इसलिए मैं मतलब कुछ ये जॉब जिसका मैंने जिक्र किया है, मैं सस्ता इंजीनियर हूँ, मतलब ऐसा सस्ता पैकेज मिला है मुझे, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा से मतलब मन नहीं लगता है, और मन पहले लगता था तब ऐसा लगा कि हमारे लिए ये फील्ड सही नहीं है, क्योंकि हमें बार बार कहीं आज यहाँ पे काम करना पड़ता है, कल वहाँ पे करना पड़ता है, और फिर हमें अच्छा नहीं लगता है वो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा दिमाग अलग डायरेक्शन में चला गया।
जो कि स्टॉक मार्केट में चला गया, जो कि अच्छा हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि बैक टू बैक हमारे पास क्या है, 3 लड़के रहेंगे और हमारे पास में पैसा रहेगा और वो देखेगा इस चीज़ को, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। जैसे जैसे होश आएगा, मतलब बड़ा होगा और इस चीज़ को देखेगा, नाम रहेगा, मेरे पास में पैसा रहेगा और हमारे पास में क्या रहेगा, खुद का कंसेप्ट रहेगा जो कि पब्लिकली तैयार होगा, रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि मेरे पास में कितना, मतलब कल का क्या हो सकता है इस चैनल का, या फिर इस इंडस्ट्री में मैं कदम जमा लेता हूँ, अंगद बन जाता हूँ। यहाँ पे कदम रख दिया तो रावण हो या उसका बेटा हो मेघनाथ, कोई हिला नहीं पाएगा। ऐसा अगर हो सकता है, अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ मैं अंगद बन जाता हूँ यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का पैसा हमारे फैमिली को मतलब मिल सकता है कल जाके। ये लूजिंग फेज है, इसीलिए हमें सब चूतिया समझता है। अगर ये फेज मैं पलट दूँ बाजी को, तो सब क्या हो सकता है समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल इतना बोल रहा हूँ, वही बहुत है। तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, कमेंट करना हो तो कमेंट कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अमर्यादित बोल देता हूँ, लेकिन आपको मर्यादित ही रहना है, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप यहाँ पे आते हो देखने के लिए। मैं आपको घर घर जाके नहीं सिखाता हूँ, आपसे 1 रुपया नहीं लिया है, पीछे भी नहीं लिया, आज भी नहीं ले रहा हूँ, कल भी नहीं लूँगा। और मैंने हमेशा एक चैनल के माध्यम से दिया है और वो नेक्स्ट लेवल का दिया है। आपको हो सकता है अभी समझ में ना आ रहा हो, या फिर आपको टाइम लगे समझने में। जो दे रहा हूँ क्या है, नेक्स्ट लेवल का है, नेक्स्ट जनरेशन का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। मैं नाम विक्की, अपने सब देख रहे छे यहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड।